आप सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता कि तूने पिता हमें सबको भोर से लेके इस सांस तक भला चंगा रखा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि तूने हम सबको स्वस्थ और भला चंगा रखा है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मैं तेरी हुजूरी में हूँ पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो वचन प्रभु जी तूने आज मुझे दिया है, हाँ पिता परमेश्वर, वो मैं नहीं परंतु तू मेरे मुख से बोलना। हाँ पिता, जैसे तू मूसा के साथ था, हाँ पिता, हारून बोलता था, हाँ पिता, तू हारून के मुंह में तू वचन को देता था पिता, और हारून बताता था मूसा को। विनती और प्रार्थना है पिता, मेरी भी अगुवाई करना पिता। तूने यहोशू की अगुवाई की, दाऊद की अगुवाई की, वैसे मेरी भी अगुवाई करना पिता। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी, जो तेरे बेटे ने क्रूस पे से 7 वाणियां बोली है पिता, उस पे भी हम मनन कर रहे हैं आज प्रभु जी। जबकि मैं 5वीं वाणी पे मनन करना चाहती हूँ पिता, सेवकाई करना चाहती हूँ पिता। मेरे होठों को, मेरी जीभ को, मेरे मस्तिष्क को, मेरी आत्मा को पिता अपने नियंत्रण में रखना, और जो तू चाहता है पिता वही मैं बोलने पाऊँ। हे पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, मेरे संगो साथ हो। ये वचन प्रभु जी जो हमारे लिए प्रभु जी आत्मिक रोटी है, आत्मिक जल है पिता, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हमारी आत्माएं प्रभु जी और मजबूत और मजबूत और प्रभु जी दृढ़ होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, पड़ती भूमि में ये बीज प्रभु जी पड़ती भूमि में जब ये बीज बोया जाए पिता, बंजर भूमि में ये बीज प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, 100 गुना फल लाने वाला हो सके। उन पत्थर के, जिनके पत्थर के हृदय है पिता, उनके पत्थर के हृदयों को निकाल के पिता मांस का हृदय दे पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता, जबकि हम सब जानते हैं कि तेरे बेटे का आगमन बहुत निकट है, हम सब आत्मा में प्रभु जी जीवित रह के उससे मिलने पाए। दया करना पिता, हर एक पे दया कर पिता। तू ही हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है पिता परमेश्वर। मैं पूरे वातावरण को भी पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, तेरे नियंत्रण में देती हूँ पिता। अपने आप को भी तेरे नियंत्रण में देती हूँ, और विनती और प्रार्थना है प्रभु जी कि तू ही हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे यहोवे तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होके मांगती हूँ। दया करके इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज हमने पिछले हफ्ते देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो क्रूस पे बोले गए 7 वचन, उस पे अपन मनन कर रहे हैं हर हफ्ते। तो आज पिछले हफ्ते अपन ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने को पिता परमेश्वर ने क्यों छोड़ा था, है ना। एलोही एलोही लमा शब्दनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये पुकार प्रभु यीशु मसीह की थी, और हमने पिछले हफ्ते उस बात को सीखा था, समझा था। आज अपन 5वीं वाणी पे मनन करना चाहते हैं, यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पे बोली गई 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19 और उसका 28। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां पद और उसका 19वां अध्याय और उसका 28वां पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। अगर हम ये देखें कि वो अब मैं प्यासा हूं, मतलब यीशु मसीह का जो दुख है वो अब धीरे धीरे अपने चरम पे पहुंच रहा है, क्योंकि अब लगभग दोपहर, है ना, दोपहर का समय बीत रहा है, और वो क्रूस पर है, और उसकी पीठ से खून निकल रहा है, छलनी है उसकी पीठ, उससे खून निकल रहा है, और असहनीय पीड़ा उसे हो रही है। उसके सिर पे कांटों का ताज है, मुकुट है, वो कांटे उसके कारण उसका पूरा जो सिर है और जो उसका चेहरा है पूरा लहूलुहान है ना, उसकी भी पीड़ा उसको, और हाथों और पैरों में जो कीले ठोके गए हैं उससे भी जो खून निकल रहा है उसकी पीड़ा। तो ये सारी पीड़ाएं
वो क्रूस पे सह रहा है। यह वाणी, पांचवी वाणी जो है, एक कटु सत्य को उजागर करती है कि मनुष्य कई दिनों तक भूखा रह सकता है ना, किंतु शायद ही वो बिना पानी के एक दिन भी रह पाए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह माना जा सकता है कि किंतु जो पीड़ा से कराह रहा हो, तेज धूप उन चोट लगे घावों पर पड़ रही हो, और क्रूस पर टंगा जो क्रूस पर टंगा है, और मतलब यीशु मसीह, तब उसे कितनी प्यास लग रही होगी, हम सोच सकते हैं। और धीरे धीरे अब सूरज जो है अपनी तीव्रतम गर्मी, है ना, ऊष्मा दे रहा है, और ऐसी कंडीशन में जबकि यीशु मसीह क्रूस पर है ना, पूरे घाव से, पूरे खून से लदे भरे हुए हैं, और संसार के सारे पाप उसके ऊपर है, तो वो कितनी घोर पीड़ा में है, इस बात का एहसास, अंदाजा या हम सोच सकते हैं, है ना। वो तो भुगत रहा था, वो तो सह रहा था, परंतु हम सोच ही ले, ठीक है ना, उस कंडीशन को हम अपने मन में विचार करें बहनों भाइयों कि उसकी क्या कंडीशन थी, ठीक है ना। और यहाँ उसे प्यास लगना स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्रभु यीशु को क्रूस पर टंगे लगभग 2 पहर बीत चुके थे, है ना, और इतनी वेदनाओं को उठाते रहने के बाद उसने कहा, मैं प्यासा हूं। जो स्वयं जीवन का जल है, जिससे कहा, जो कोई उसने जिससे भी कहा कि जो इस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। यूहन्ना 4 और उसका 14 पढ़ना चाहूंगी। यूहन्ना 4 और 14वां अध्याय। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये जो बातें हैं यीशु मसीह किससे कर रहे हैं? सामरी स्त्री से, है ना। यूहन्ना 4 में हम इस बात को समझ सकते हैं, पढ़ते हैं जब, कि यीशु मसीह एक कुएं के पास बैठे हैं, जहां एक सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आती है। और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं बहनों भाइयों कि जो यहूदी लोग हैं वो सामरी लोगों से दूरी बना के चलते हैं, और उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, है ना। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। और क्या बोल रहे हैं? जब वो स्त्री पानी भरने के लिए आई दोपहर के समय, तो यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं। तो वो स्त्री क्या बोलती है कि तू यहूदी होकर 4 का 9, उस समय सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता, है ना। और फिर यीशु मसीह उससे ये बात कहते हैं कि जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस महिला को, उस सामरी स्त्री को इस बात को बता रहे हैं कि जीवन का जल तो मैं स्वयं हूं, है ना। और परंतु वो जो स्त्री है वो उस गूढ़ बात को, उस भेद को नहीं समझ पा रही थी, है ना। और परंतु यीशु मसीह उसको समझा रहे हैं कि जीवन का जल तो मैं स्वयं हूं, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन का जल हूं, और जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहेगा, वो क्या है, वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। मतलब
बहनों भाइयों, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं सच्चे मन से, पश्चातापी मन से, है ना, और यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, तो वो हमें क्या करता है, हमारी आत्मा को आत्मिक आत्मिक वरदानों से और जीवन, चूंकि वो जीवन का जल है, तो हमारी आत्मा जो वचन, जो हमारी प्यास है वचन को जानने की, वचन को समझने की, वचन को सीखने की, इस प्यास को प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, हमें उस प्यास को, और यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं तो फिर हम आत्मिक रूप से प्यासे नहीं रहते, है ना। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ कि 2020 तक मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि 2020 तक मैं पवित्र शास्त्र पढ़ती जरूर थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा समझ में पवित्र शास्त्र नहीं आता था, क्योंकि पवित्र शास्त्र में बहुत सारी बातें भेद भरी है। उन भेदों को समझना मैं नहीं समझ पाती थी। लेकिन एक प्रभु के दास थे, मेरे बड़े भाई के समान थे वो, आदरणीय स्वर्गीय चोखेलाल रॉबर्ट जी, जो चांदामेटा के रहने वाले थे, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के, और हमारी चर्च में पैशन वीक में इन जो अभी खजूर के इतवार से लेकर के जो अपना दुख भोग सप्ताह चलता है गुड फ्राइडे तक, पैशन वीक में वो वचन की सेवकाई के लिए आते थे। तो जब बहनों भाइयों उन्होंने बहुत सारी गूढ़ बातें, गंभीर बातें, है ना, भेद भरी बातें हम लोगों को जब बताया, तब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। और फिर मैं, चाहे मैं स्कूल में रहती थी तब भी मैं घंटों उनसे फोन के द्वारा सीखती थी, बात करती थी, बाइबल भी लेके जाती थी स्कूल में, और जो वो बताते थे उसको मैं लिखती थी, फिर उसको पढ़ती थी, समझती थी। और जब उस समय, जब 2020 और उसके पहले, जब मुझे कभी भी वचन की सेवकाई के लिए चर्च में, मेरी कलीसिया में मुझे खड़ा होना पड़ता था, तो मेरे को गाइड मेरे बड़े भाई करते थे, और भी दूसरे जो 2 भाई हैं वो करते थे। तो मैं, वो जितना लिख के मुझे देते थे, समझाते थे, मैं उतना ही बोलती थी। लेकिन धीरे धीरे आज के समय में अब मैं आपको बता रही हूं कि जब सोते सोते मनन जब मैं करती हूं, तो मुझे भेद समझ में आता है, मुझे भेद पवित्र आत्मा बताता है। तो ये जब हम पवित्र शास्त्र को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पढ़ते हैं, और एक निवेदन और आपसे करना चाहूंगी कि हम सबको, जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, हमें वचन को पढ़ने, उसको समझने, सीखने की प्यास और भूख होना चाहिए। तब जाकर के हम इस पवित्र शास्त्र को वास्तव में समझ पाएंगे कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह उस महिला से, सामरी महिला से एक गंभीर भेद भरी बात बोल रहे हैं कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, है ना, यीशु मसीह खुद जीवन का जल है, तो वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो ये मेरे और आपके लिए भी, बहनों भाइयों, जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन समझते हैं, सीखते हैं, पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है वचन को पढ़ने, सीखने, समझने में, तो आप विश्वास, मैं मानती हूं कि जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं जो पूरी सच्चाई से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उन लोगों को पवित्र आत्मा वचन का प्रकाशन देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो वो स्त्री यीशु मसीह को यहाँ पे शारीरिक प्यास के विषय में भी बताया जा रहा है, और आत्मिक प्यास के विषय में भी बताया जा रहा है। तो अभी जब हम यहाँ देख रहे हैं, वही आज पानी के लिए पुकार रहा है ना, जिसने ये कहा उस महिला से कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, आज वो स्वयं ही पानी मांग रहा है।
वह व्यक्ति जिसने लोगों को उत्तम दाखरस बनाकर दिया। यूहन्ना 2:9 में हम देखते हैं कि काना नगर में एक विवाह में यीशु मसीह थे, और वहां जब दाखरस जो खत्म हो गया तो उसकी माता ने यीशु मसीह से कहा कि यहाँ दाखरस खत्म हो गया है ना। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि ये जो मटके रखे हैं उनमें मुंह पानी भर दो, और तो जो भिश्ती जो लोग थे, जो सेवक लोग थे, मरियम ने उनसे कहा कि ये जो कहे उसको मानना और वो ही करना। तो वो जो मटके रखे थे 6 मटकों को उन दासों ने, उन सेवकों ने पूरा पानी से लबालब भर दिया। और जब यीशु मसीह ने कहा कि इसे वितरित करो विवाह के भोज में, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा वो, है ना। और पहले से जो पहला दाखरस था जो वो पी रहे थे उससे ज्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पानी से क्या बनाया? दाखरस बनाया, जिसने सामरी स्त्री को जीवन के जल के साथ तृप्त किया, है ना। आज वही प्यासा है। शायद जीभ तालू से चिपक गई होगी, गला सूख गया होगा, कर चिपकने लगा होगा, है ना। कितनी दुखी अवस्था में था हमारा प्रभु, सोचिए। एक तो तेज धूप और पूरा शरीर लहू लुहान, है ना, और उसमें से खून बह रहा, और तेज धूप, और उसने और ऐसी कंडीशन में वो कितनी असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था, है ना। और इसीलिए उसको प्यास लगी। गुड फ्राइडे की वाणी सभाओं में लोग मात्र 3 घंटे में 4-5 बार पानी पीते या मुंह में कुछ चॉकलेट वगैरह रख लेते हैं ताकि ज्यादा प्यास ना लगे, और अपनी प्यास बुझाते हैं। और हमारा प्रभु विचार करके देखिए कि आज हमारे ही पापों के कारण इतनी कठोर यातना वो सह रहा है ना। और ताकि हमें क्या मिल सके? जीवन का जल मिल सके, है ना, और जीवन का सोता मिल सके, है ना, और उमड़ने वाला सोता हमारे जीवन से बह निकले, क्योंकि उसके लहू की धार जो बही वही हमारे छुटकारे का कारण बनी, है ना। उसने उस लहू को क्या करा? बलिदान अपने पिता के पास गया, स्वर्ग के मंदिर में, उस सिंहासन के पास जहां उसका पिता परमेश्वर पिता है, और वो कटोरे अपने लहू को अर्पण किया, है ना। हम देखते हैं पुराने नियम में कि पाप क्षमा के लिए फसह के पर्व पे हर यहूदी, हर इजरायली एक मेमना अपने परिवार के पीछे एक मेमना, है ना, क्या करता था? यरूशलेम के मंदिर में ले जाके साल में एक बार फसह के पर्व में बलिदान करता था, है ना, और पापों की क्षमा के लिए। और ये मेमना जो परमेश्वर का है, जो यहोवे का मेमना है ना, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम उसका पहला अध्याय और 29वां पद पढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोल रहा है कि देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। कौन बोल रहा है उसको? परमेश्वर का मेमना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, है ना। तो इस मेमने ने हम सबके पापों के लिए वो क्रूस पे फसह के पर्व पे ही वध होने के लिए लटकाया गया, है ना। परमेश्वर की योजना है, और उस पे संसार के सारे पाप, है ना, सारे अपराध, सारे दंड परमेश्वर ने उस पे लाद दिए, है ना। उसमें मेरे भी पाप है ना, हमारे भी पाप है, हमारे भी दंड है, हमारे भी श्राप है, हमारे पुरखाओं की श्राप है ना। ये सब परमेश्वर पिता ने उसको उस क्रूस पे उसको लाद दिया, और वो हमारे छुटकारे का कारण बना,
वह लहू, क्योंकि वो लहू लेकर के कहाँ गया? अपने पिता के सिंहासन के पास, स्वर्ग में, स्वर्ग के मंदिर में, ये है ना। और वहां पे उसने दाम उसने चुकाया अपने लहू के द्वारा। दाम मैंने और आपने नहीं चुकाया है, दाम मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह ने। ये बात, गंभीर बात मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। हम दाम देकर के मोल लिए गए हैं, फिर भी वो हमें दास नहीं बोलता है बहनों भाइयों, वो हमें क्या बोलता है? मित्र बोलता है ना। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बोलता है? मित्र बोलता है। कितनी बड़ी बात है। और मेरे और आपके पापों के, संसार के सारे पापों के छुटकारे के लिए ही तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया क्रूस पे, है ना। और हम ये देखते हैं कि हमें तो उद्धार सेत में मिल गया, उसके लहू बहाने के द्वारा मुझे और आपको जो उद्धार है वो सेत में मिल चुका है, मिल गया है ना। पर हमने कभी इस बात को महसूस किया कि मेरे प्रभु ने स्वयं प्यासा रहकर हमारे लिए आत्मिक सोते का प्रबंध कर दिया। मैं और आप, हम तो केवल अपनी ही संसार में रहते हैं, है ना। सारी सुख सुविधाएं, सारे जीवन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 में लगे रहते हैं, है ना। हम कभी इस बात को गंभीरता से सोचते हैं क्या कि मेरे प्रभु ने उद्धार के लिए जो उद्धार हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, वो उद्धार के लिए वो क्रूस पे प्यासा भी रहा, कोड़े तो खाए, कांटों का मुकुट तो उसने पहना, और हाथ और पैरों में कीले तो ठुकवाए, है ना। यहां तक उसने बेइज्जती सहा बहनों भाइयों कि उसके कपड़े भी उतार लिए गए, है ना। कितनी बेइज्जती की बात है ये कि किसी के लिए कि उसके कपड़े भी उतार लिए जाए, और उसके मुंह पे थूका गया, उसके मुंह पे चांटा मारा गया, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, है ना। क्या क्या नहीं सहा मेरे और आपके प्रभु ने, मेरे और आपके उद्धार के लिए। और वो इस समय प्यासा है ना। तो वह व्यक्ति जो आंधी पानी को डांट कर शांत कर सकता था, जो पानी पर चलकर चेलों तक पहुंच सकता था, क्या उसके पास पानी नहीं पहुंच सकता था? पहुंच सकता था भाई। जब वो नाव पे सो रहा था तो नाव डगमगाने लग गई, आंधी चलने लग गई, तो चेले डर गए और चेलों ने उसको उठाया, तो उसने उठ करके आंधी और पानी को क्या करा? डांटा, तो वो शांत हो गए, है ना। और हम ये देखते हैं कि वो जब चेले नाव पे थे तो वो चेलों के पास झील में चल करके आया है ना। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। तो क्या ये जो पानी है उसके पास आ सकता था, लेकिन उसने, क्योंकि इस समय प्रभु यीशु मसीह शुद्ध बिल्कुल मानव रूप में, जो कुछ वो सह रहा है क्रूस पे, मानव रूप में रह के सह रहा है ना। क्योंकि चौथी वाणी में वो बोलता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो पाप थे वो यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता के बीच में आ गए, मेरे और आपके पूरे संसार के पाप। और मैंने अपन ने पिछली बार चर्चा सुना था, अपन ने सीखा था कि परमेश्वर पिता पाप से घृणा करता है, पापी से घृणा नहीं करता, पापी से घृणा नहीं करता है, पाप से घृणा करता है ना। इसलिए उसने मुंह फेर लिया, और जैसे उसने मुंह फेरा तो प्रभु यीशु मसीह एकदम से विचलित हो गए, है ना, कि जो अंधकार भी धीरे धीरे छाने लगा और वातावरण में बोझिल वातावरण हो गया। उसके चेलों ने भी उसे छोड़ दिया, उसकी माता भी, हम तीसरी वाणी में देखते हैं कि उसकी माता उसके प्रिय चेले यूहन्ना के साथ, वो यूहन्ना उसकी माता को लेकर चला गया। और वो जो भीड़ थी, है ना,
जो चिल्ला रही थी, और वो उसके जो चेले थे, जो उसके प्रिय चेले थे, वो सब डरे हुए सहमे हुए थे, और वो भी नहीं थे उसके पास में। वो पूरी तरह, अब पिता ने भी छोड़ दिया, वो पूरी तरह से अकेला था, है ना। तो ये एहसास उसे हुआ, और उसने एकदम से कहा, है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत दुख में है, बहुत दर्द में है, बहुत पीड़ा में है, और वो प्यासा भी है। अगर हम देखें, हम ये देखें यशायाह 53 और उसके 11 को देखेंगे अपन, जहां पे कुछ लिखा है। यशायाह 53 उसके 11 में, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरे को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ये भविष्यवाणी थी यशायाह नबी के द्वारा, कि जो जिसको परमेश्वर ने भेजा है ना, वो कौन है? परमेश्वर का बेटा तो है, परंतु अभी इस समय क्रूस पर वो क्या है? क्रूस उठाने के द्वारा, पापों को क्रूस पे अपने ऊपर लेने के द्वारा, है ना, वो क्या क्या है? दुख उठाएगा। भविष्यवाणी हो चुकी थी यशायाह के द्वारा। और मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म का बोझ आप उठा लेगा, है ना। फिर अगर हम देखें 55:1, यशायाह 55:1, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपया और बिना दाम ही आकर ले लो। तो ये जो है, सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, यदि हम ध्यानपूर्वक यूहन्ना 19:28 का पद को पढ़े तो वहां हम इस प्रकार पाते हैं कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए भजन 69 और उसका 20 पढ़ना चाहूंगी। पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं, मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि और 21वां पद पढ़ना चाहूंगी। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, है ना। तो जब उसने कहा प्यास, है ना, तो जो सैनिक लोग खड़े थे उन्होंने क्या करा कि जो सरकंडा होता है उसमें वो दाखरस, जो सिरका, कड़वा सिरका, दाखरस नहीं, सिरका, कड़वा जो पदार्थ है उसको पीने के लिए दिया। अगर हम देखें बहनों भाइयों, तो हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन ही परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में पूरा हुआ, और अंत में उसने अपनी आत्मा उसी पिता को सौंप दिया, है ना। अगर हम इस बात को देखें कि मेरे और आपके लिए पूरा किया, पर यीशु मसीह ने क्रूस पे जो 7 वचन बोले, और उसके पहले जन्म से लेके इस समय तक, है ना, यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का 100% पालन किया, ठीक है ना। और उसने मेरे और आपके लिए एक विशेष रीति से पूरा किया। पहला उसने क्या करा? स्वर्गीय होने के बाद भी उसने मनुष्य बनने का कार्य पूर्णतः समर्पित होकर बिताया, है ना। हम ये देखते हैं कि वो स्वर्गीय था और वचन देहधारी हुआ, है ना।
परमेश्वर जो वचन बोल रहे थे पृथ्वी के उत्पत्ति के समय, हम जो देख रहे हैं, पढ़ते हैं, तो वचन परमेश्वर के साथ था, है ना। और वचन क्या है? परमेश्वर है। तो ये वचन क्या हुआ? यूहन्ना 1:14 के अनुसार वचन देहधारी हुआ, है ना। यीशु मसीह स्वर्गीय था, स्वर्गीय है, और स्वर्ग का ही रहने वाला रहेगा। लेकिन वो इस समय जब वो पृथ्वी पर आया तो वो क्या बन गया? पूरी तरह से मनुष्य था। वो पूर्णतः मनुष्य था। उसे भूख लगती थी, है ना, उसे नींद आती थी, वो रोया। और जब उसने अपने पिता के घर को देखा कि वहां तो सबने व्यापार खोल के रखा है मंदिर में, तो वो क्रोधित भी हुआ और उसने एक कुछ कोड़ा बनाया, है ना, रस्सी का कोड़ा बनाया, और सारे जो लोग व्यापार कर रहे थे, जो कुछ बेच रहे थे, कबूतर, पक्षी और सब, उन सब के पीड़ों को उसने उलट दिया और उन सबको क्या करा? मंदिर से बाहर भगाया। और क्या कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खोह बना दिया है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये जो मानवीय, मेरे और आपका भी, हमारा भी यही स्वभाव है ना। तो मनुष्य बन के स्वभाव में, मनुष्य के रूप में जब वो इस पृथ्वी पे था तो वो पूरी तरह से मनुष्य भी था, है ना। और परंतु उसने अपने पिता की आज्ञाओं का मनुष्य के रूप में भी, हम देखते हैं, पूर्ण किया। फिलिपियो 2:8 पढ़ना चाहूंगी। फिलिपियो 2:8, 2:8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली, है ना। उसने क्रूस की मृत्यु भी सहली। इतना नम्र और दीन हमारा प्रभु यीशु मसीह पर मनुष्य के रूप में है, और सारे कष्ट वो मनुष्य के रूप में ही सह रहा है। क्रूस की मृत्यु भी वो मनुष्य के रूप में ही सह रहा है ना। और मनुष्य के रूप में वो इतना दीन, शून्य बन गया। वो परमेश्वर पिता का बेटा जो स्वर्ग से आया था, जो स्वर्गीय था, है ना, सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव, है ना, छोड़ करके वो इस संसार में आया। कहाँ आया? एक कुंवारी के गर्भ में, है ना। उसके माता पिता के पास तो बहनों भाइयों इतने पैसे नहीं थे कि उसकी छुड़ौती के लिए, क्योंकि वो पहलौठा था, है ना। यहूदियों में ये परंपरा थी, और परमेश्वर ने जितने भी पहलौटे हैं, परमेश्वर ने कहा था कि ये सारे पहलौटे मेरे हैं। तो मंदिर में उनकी छुड़ौती के लिए कुछ देना पड़ता था। तो इनके माता पिता के पास, मरियम और यूसुफ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो भेड़ अर्पण कर दे खरीद करके। तो उन्होंने 5 शेकेल दिए थे, है ना। और इतनी वो गरीबी में, अभाव में, सारे दुखों को, सारे कष्टों को जो मनुष्य, मैं और हम जो हम देखते हैं संसार में कि जो कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, इन सब का भी उसने सामना किया। और ये कहीं हमको लेख में नहीं मिलता हमारे पवित्र शास्त्र में, लेकिन जब हम यहूदी रब्बियों के द्वारा लिखित कमेंट्रीज पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये बात बताई जाती है, समझ में आता है कि जब तक वो 30 वर्ष का नहीं हुआ था तो वो अपने पिता यूसुफ के साथ, जो उसका पिता बढ़ई था यूसुफ, उसके साथ काम करता था, है ना। और अपने बहन भाइयों की भी देखभाल करता था। तो यहूदी कमेंट्रीज में है ये बातें, हमारे पवित्र शास्त्र में नहीं है, परंतु वो पूरी तरह से मनुष्य था। और हम यहाँ पे देखते हैं फिलिपियो 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। इतना दीन किया बहनों भाइयों कि उसने, और इतना आज्ञाकारी रहा। उसके पिता ने उसे जिस काम के लिए इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भेजा था, है ना,
उसका वो आज्ञा थी पिता की, है ना। तो वो उस पिता की आज्ञा को वो अक्षरता मान रहा था, और उसने उस क्रूस की निंदन, क्रूस काट बहुत श्रापित माना जाता था उस समय, क्रूस की मृत्यु, है ना। और उस श्रापित मृत्यु को, उस क्रूस की मृत्यु को वो सह रहा था, ठीक है। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह लिया, ठीक है ना। तो ये बात हम इस समय हमको समझ में आ रहा है कि उसने स्वर्गीय होने के बाद भी उसने मनुष्य का बनने का पूर्ण कार्य पूर्णतः समर्पित होकर बिताया, है ना। फिर दूसरा है पिता की इच्छा को पूरा किया। जो पिता की इच्छा थी, है ना, जो पिता की इच्छा उसके प्रति थी, उसको उसने पूरा किया। यूहन्ना 6 और उसका 38वां पद पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और क्या चाहिए हमें, जो अभी मैं बोल रही थी, है ना, कि वो स्वर्ग से आया था, स्वर्ग से उतरा हूं, साफ बोल दिया उसने। क्या? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। उसका भेजने वाला कौन है? उसका पिता, परमेश्वर पिता, है ना। तो स्वर्ग से वो पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर आया और पूर्णतः मनुष्य बना, हमारे विश्वास को स्थिर किया। यूहन्ना 3:16, हमारे विश्वास को उसने स्थिर किया। यूहन्ना 3:16 क्या है? यूहन्ना 3:16, और क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहनों भाइयों, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में ये बात कही जाती है कि ये जो आयत है यूहन्ना 3:16, इस पर भी न्याय, मतलब ये न्याय के लिए कुंजी है न्याय की, कि कितनों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर ने तो दिया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया, है ना। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे अगापे प्रेम करता है, और जब तक हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया है, हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह को तब स्वीकार करते हैं जब हम अपने पापों का अंगीकार उसके समक्ष करते हैं। क्योंकि पापों से छुटकारे का, पापों से क्षमा का, है ना, दंड से, अपराधों से, पापों से, यही सब तो लेके वो क्रूस पे चढ़ा था, ठीक है ना। और परमेश्वर को तो यही भाया, और परमेश्वर ने उसे इसलिए भेजा था कि वो सारे मनुष्यों को उनके पापों से छुटकारा दे, है ना। तब जब हम इस बात का अंगीकार करते हैं अपने मुंह से कि हम पापी हैं, हम स्वभाव ही से पापी हैं और हमने पाप किया है ना, और सारी पापों का अंगीकार करते हैं कि मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने लालच किया, है ना, मैंने व्यभिचार किया, मैंने ईर्ष्या किया, मैं क्रोध किया, ये जितने भी पाप हैं, जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, है ना, पूरी नम्रता और दीनता से, तब वो हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाता है, देने में विश्वास योग्य और धर्मी है ना। तो जब हम अंगीकार करते हैं तो हम इस बात को मानते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें छुटकारा, परंतु विश्वास से और पूरी सच्चाई से, है ना। और हम अपनी आत्मा को, जो हमारी आत्मा अंधकार में है, जो हमारी आत्मा में पाप है ना, इस पाप को यीशु के लहू से धोते हैं, है ना, बोल करके, वचन के द्वारा। तब हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, से हमें छुटकारा दिलाता है, ठीक है ना। और जब हमें छुटकारा मिलता है बहनों भाइयों, तब हमारा उद्धार होता है। तो ये बात हमें स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर ने तो
प्रबंध कर दिया मेरे और आपके पापों से छुटकारे का, है ना, क्योंकि वो मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत, और वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नरक जाए, वो नहीं चाहता, है ना। इसलिए तो उसने अपने बेटे को भेजा, और कि मैं और आप, जो हम अदन की वाटिका, आदम के द्वारा जो पाप इस संसार में आया, उससे हमारा और पिता का क्या हो गया, अलगाव हो गया, क्योंकि बीच में क्या आ गए, पाप आ गए। और परमेश्वर पिता क्या करता है, पाप से घृणा करता है ना, नफरत करता है, घृणा करता है, वो पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, देख ही नहीं सकता पाप। तो अब मनुष्य का मिलन परमेश्वर पिता से फिर कैसे हो? तो जो पर्दा था बीच में यरूशलेम के मंदिर में, वो ऊपर से नीचे तक फट गया, है ना। फिर क्या हुआ कि आप यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा, है ना, मैं विश्वास करती हूँ, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा, है ना, और जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं, और परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे दंड के लिए क्रूस की मृत्यु सही, वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, है ना, और वो पिता के दाहिनी ओर है, और बहुत शीघ्र वो हमें लेने के लिए फिर से आने वाला है। इस बात को जब हम मन से स्वीकार करते हैं, है ना, होठों से बोलते हैं, तो फिर क्या है, हमारा जो मिलन है पिता से फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जो, हमारी आत्मा का जो मिलन है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर पिता से होता है ना। और क्योंकि परमेश्वर पिता बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नरक जाए, है ना, वो चाहता है कि सारी आत्माएं उसके पास में आकर के विश्राम पाए, है ना। तो इसलिए तो यीशु मसीह को भेजा था। अब ये न्याय की कुंजी है बहनों भाइयों, ये पद, कि उस पर विश्वास, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह पे, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु पे विश्वास करे, है ना, उसके जी उठने पे विश्वास करे, ठीक है ना। तो जो कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, ना कोई यहूदी, ना कोई इजरायली, ना कोई यूनानी, जो कोई, मैं और आप भी, है ना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है बहनों भाइयों, मेरे और आपके लिए, कि हम अन्य जाति के हैं, फिर भी परमेश्वर पिता की कृपा है, दया है, कि उसने अपने बेटे, हमें भी सम्मिलित किया, कि उसके बेटे के लहू के द्वारा हमें भी उद्धार मिले, है ना। ये उसका अगापे प्रेम है मेरे और आपके लिए। तो ये, और जब हम इस विश्वास को मानते हैं, वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन हम किसके साथ बिताएंगे? प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, है ना। तो ये विश्वास मुझे और आपको होना चाहिए, है ना। इस विश्वास में मुझे और आपको स्थिर रहना है। वो किसी का धर्म बदलने नहीं आया, किसी की जाति बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया, मन बदलने आया, प्रभु यीशु मसीह, है ना। फिर है चौथा, उद्धार का कार्य किया। ये 3:16 उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे किया, ठीक है ना। और ये कार्य कोई सहज कार्य नहीं था जो उसने किया, ठीक है ना। परमेश्वर पिता ने किसी स्वर्गदूत को नहीं चुना, रब्बियों को नहीं चुना, भविष्यवक्ताओं को नहीं चुना, है ना। उसने किसको चुना? अपने बेटे को, है ना, वचन को चुना, वचन को देह धारण करवाया, ठीक है ना। और उस वचन ने, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, यीशु का नाम, यीशु मतलब उद्धार करता, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारा उद्धार करता है ना, उसने इस उद्धार का काम क्रूस पे पूरा किया, ठीक है ना। और मेरा और आपका जो मिलन है, जो अदन की वाटिका में टूट गया था आदम के द्वारा, है ना, तो उसके पाप करने के द्वारा, तो वो मिलन फिर से मेरा और आपका
यीशु मसीह की मध्यस्थता में, यीशु मसीह की इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा फिर से मेरा और आपका मिलन, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है ना, और उसने क्रूस की मृत्यु को सहा है। और किसी ने संसार में जितनी पुस्तकें हैं पढ़ लीजिए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ही क्रूस की मृत्यु से, और बिना लहू बहाए उद्धार नहीं है, मोक्ष नहीं है। तो लहू केवल और केवल प्रभु, मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने बहाया है ना, और किसी ने नहीं बहाया है। तो ये जब हम स्वीकार करते तब निश्चित मानिए बहनों भाइयों कि जो उद्धार का कार्य जो उसने क्रूस पे पूरा किया, मुझे भी उद्धार मिला है, हम सबको उद्धार मिला है ना। इन सभी कार्यों को पूरा करते करते वह देह, प्राण और आत्मा तीनों में थक गया इस समय जब वो क्रूस पे है, और पुकार उठा, मैं प्यासा हूं। सांसारिक रीति से जब हम अत्यधिक थक जाते हैं, है ना, तो यही आशा करते हैं कि जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी हमें पीने को मिल जाए, है ना। क्या हमारा प्रभु प्यासा ही रहेगा? अब ये प्रश्न है। उसने तो अपना सब कुछ दे दिया, और बदले में अतः जल जीवन जल की नदियां, प्रकाशित वाक्य 23 और उसका 17, सॉरी 22, प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 17 में आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। दुल्हन मतलब कलीसिया, है ना, उसके चुने हुए लोग, दुल्हन मतलब। तो उसमें मैं और आप भी हैं, है ना। मेरा ये विश्वास है, हम सबका विश्वास है, जितने भी उस पे विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, वो उसकी दुल्हन है, उसके चुने हुए लोग हैं। तो पवित्र आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है ना। कलीसिया आज मैं और आप जो उसकी दुल्हन है ना, और पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, हमारा सहायक है ना, वो क्या कह रहा है, और सुनने वाले भी कहें, जितने भी जो सुन रहे हैं वो भी कहे कि आ, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। जीवन का जल जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है ना, प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं जीवन का जल है। तो वो क्या क्या आह्वान कर रहा है कि आओ और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना, और मैं तुम्हें तुम्हारी जो आत्मिक प्यास है उसको बुझाऊंगा, और फिर तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि आज जब वो पुकार रहा है तो हम उसे क्या दे रहे हैं, पानी या सिरका? मुझे सोचना है बहनों भाइयों, मुझे और आपको एक गंभीर प्रश्न है कि आज भी वो पुकार रहा है कि हम उसे क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं या सिरका दे रहे हैं? पानी किस बात की ओर इशारा करता है? यूहन्ना 6 और उसका 35। हम सिरका दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं? यूहन्ना 6 और उसका 35वां पद पढ़ना चाहूंगी। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जैसा भी हमने सीखा समझा, है ना। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं बहनों भाइयों, तो फिर ना हम भूखे हैं ना हम प्यासे हैं, है ना, क्योंकि वचन क्या है? यीशु मसीह क्या है? जीवन का जल। यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी, है ना। तो जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, ठीक है ना, तो फिर ना तो हम भूखे हैं ना हम प्यासे हैं, ठीक है ना। तो कितनी अच्छी बात है बहनों भाइयों ये, कि हमें यीशु मसीह के पास आना है, लोगों को भी लाना है ना,
और सबको लाना, ताकि वो भी भूखे और प्यासे ना रहे, ठीक है ना। और यह मेरा और आपका उत्तरदायित्व है। और साथ में मत्ती 28 में जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी अपने चेलों को कि जाओ और सारे जगत के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। और जो जो मैंने आज्ञा तुम्हें सिखाई है वो उन्हें मानना सिखाओ। तो हमें जाके लोगों को सुसमाचार देना है बहनों भाइयों, कि वो जो आत्मिक रूप से प्यासे हैं, जो आत्मिक रूप से भूखे हैं, है ना, उन्हें यीशु मसीह के वचनों के द्वारा तृप्त करना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा, और अर्थात विश्वास ही वह जल है जिसको पीने से हम कभी प्यासे नहीं होंगे, है ना। विश्वास अर्थात बल्कि हृदय से सोते फूट निकलेंगे। विश्वास क्या है? इब्रानियों 11:1 के अनुसार विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। ये विश्वास है हमारा। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा तो क्या हुआ, है ना, पर हम विश्वास करते हैं कि हम तो हवा को भी नहीं देखते, हवा दिखती है क्या? हवा भी को भी नहीं देख सकते। एहसास होता है। तो आज मुझे और आपको ये एहसास है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? आज एक सहायक दिया है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। तो जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास है तो बहनों भाइयों वो ही हमें उभारता है, वो ही हमें वचनों की गूढ़ बातों को बताता है ना। और जब हम वचन पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसके द्वारा हमारी जो आत्मिक प्यास है वो बुझती है। तो जब मेरी आत्मिक प्यास बुझ गई, आपकी आत्मिक प्यास बुझ गई प्रभु यीशु मसीह के पास आने से, तो मेरा और आपका प्रथम कर्तव्य है कि औरों की भी जो आत्मिक प्यास है उसे हम बुझाएं। और मसीह जीवन पूर्णतः विश्वास पे ही टिका है। विश्वास मसीह जीवन की कुंजी है ना। हमारा जो हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, पर यह विश्वास है कि हम उसे देखेंगे, है ना। निकट भविष्य में हम उसे देखेंगे, ये हमारा विश्वास है। हम सब विश्वासियों का विश्वास है। और ये जो विश्वास है जो हम प्रभु यीशु मसीह पे करते हैं, ये हर एक मसीह विश्वासियों की एक कुंजी है, एक आधार है हमारा, है ना। यदि अन्य जातियों में देखें तो वे अन्य प्रकार से विश्वास करते हैं, हम जो देखते हैं ना, और उनका जो विश्वास है वो उसको भी हम जानते हैं। परंतु हम प्रभु यीशु का कोई काल्पनिक चित्र नहीं बनाते बहनों भाइयों अपने मस्तिष्क में। हमें कोई चिन्ह, क्रूस आज मेरे और आपके लिए चिन्ह है ना। मात्र एक चिन्ह है हमारे पास आज, क्रूस, ठीक है ना। और परंतु उस यीशु मसीह का कोई काल्पनिक चित्र हम नहीं बनाते, ठीक है ना। हम अपने घर में कुछ इस प्रकार की फोटो वगैरह रखते हैं यीशु मसीह की, पर हमारा विश्वास क्या है कि वो जिसको हमने नहीं देखा, है ना, परंतु उसको हम जानते हैं हमारे पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा। और मैं एक बात बताऊं आपको, हम उसको देख रहे हैं ना, ये है ना हमारे पास वचन, यही तो यीशु मसीह है। और वचन देहधारी हुआ, तो ये पूरा जो पवित्र शास्त्र है यही तो यीशु मसीह है ना। अगर हम देखें, समझे गहराई में, भेद में, और वचन देहधारी हुआ, तो ये जो वचन है ये हमारे पास है ना। इसको तो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और इस पे चल रहे हैं हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, है ना। ठीक है, हमने स्वर्ग नहीं देखा, हमने हवा नहीं देखी, हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, पर हम हवा भी नहीं देखी है, पर विश्वास करते हैं ना अपन की हवा चल रही है। तो हम सब विश्वासियों का ये विश्वास है कि हमारे पास यीशु मसीह का ये वचन, परमेश्वर का ये वचन, जिसने देह धारण किया था, ये वचन हमारे पास है आज, है ना। और इस पे हम विश्वास करते हैं। हमें परमेश्वर की ओर से
साफ कहा है कि कोई मूर्ति नहीं बनाना, है ना, और ना उसकी पूजा करना। निर्गमन 20:4 और 6। हम अर्थात पूजा हम मसीहों के लिए पूर्णतः वर्जित है। निर्गमन 20 और उसका 4 से 6 तक पढ़ना चाहूंगी। निर्गमन, जो आज्ञा पिता परमेश्वर ने दी है ना, 4 से 6 तक, ये 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा ये है, तीसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ, है ना। तो ये जो आज्ञा, 10 आज्ञा, ये इजराइलियों के लिए तो थी, लेकिन मेरे और आपके लिए भी है ना। हमें इस परमेश्वर पिता को रिस नहीं दिलाना है, परमेश्वर पिता को क्रोध नहीं दिलाना है ना। और क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, और वो क्या करता है, अगर हमने इस प्रकार से कोई मूर्ति खोद करके बनाया और उसकी पूजा की, है ना, तो हम ये देखते हैं पुराने नियम में कि इजरायली लोगों ने जब मूसा सिनाई पर्वत पे गया था तो 10 आज्ञा, यही आज्ञा लेने, तो उन्होंने क्या करा, जब वो नहीं आया 40 दिन तक, तो उन्होंने क्या करा, एक सोने से एक बछड़ा बनवा लिया, है ना, बना लिया मूर्ति, और उसकी पूजा अर्चना करने लग गए। तो मूसा बहुत क्रोधित हुआ और उसने वो दोनों पटियां जो नीचे लेकर आया था वो तोड़ दी, है ना। फिर परमेश्वर के पास गया वो दोबारा, और फिर परमेश्वर ने उसको फिर से अपने हाथ से लिख करके फिर से क्या करा, उन पटियाओं को, 10 आज्ञाओं को दिया। बहनों भाइयों, वो जो 10 आज्ञा है ना, वो आज जब देखा, उसको परीक्षण किया गया, वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया तो यह पाया कि 10 आज्ञा जो लिखी गई है वो लेजर किरणों से लिखी गई है। परमेश्वर ने तो अपनी उंगली से लिखा था, तो आज ये बताया जा रहा है कि वो लेजर किरणों से लिखी गई। तो आप सोच लीजिए आप, हमारा परमेश्वर कैसा है। और वो क्या करता है, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। सोच लीजिए, ऐसा है हमारा परमेश्वर। परंतु और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तो अच्छी बात यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, अच्छी बात यह है कि हम अपने यीशु मसीह के पीछे चलें, अच्छी बात यह है कि हम यीशु मसीह पे संपूर्ण मन से विश्वास करें, है ना। अच्छी बात यही है, तब परमेश्वर की करुणा से हम घिरे रहते हैं। और आप ये देखते हैं, महसूस भी करते हैं, हम सब जितने भी विश्वास में हैं, कि परमेश्वर की दया और करुणा हमारे साथ में है। बहनों भाइयों, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, हम संसार में हैं, संसार में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, है ना, रोग है ना, और गरीबी है, भूखमरी है, बहुत सी चीजें हैं संसार में। पर उसके बावजूद भी एक विश्वासी आत्मा में आनंदित रहता है, क्योंकि उसके साथ कौन है, उसका स्वर्गीय पिता। वो अपनी परेशानियों में कुड़कुड़ाता, बुड़बुड़ाता नहीं है, झुंझलाता नहीं है ना, परंतु क्यों, क्योंकि वो आत्मा में आनंदित है। आत्मा में क्यों आनंदित है, क्योंकि वो परमेश्वर उसके साथ में है, इस बात को वो जानता है, इसलिए वो दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, है ना, बोला है ना। तो जब हम अपनी समस्याएं
परेशानियां, बीमारियां, दुख, दर्द, है ना, सब जब उसको हम दे देते हैं तो फिर वो बीमारी, वो परेशानी हमारे पास कहां रही? हमारे पास क्या क्या आता है? परमेश्वर की असीम शांति, असीम करुणा, असीम दया, है ना, से हमारा मन भर जाता है, भरा रहता है। इसीलिए हम इन सांसारिक सारी समस्याओं की परवाह नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है ना। करना भी नहीं चाहिए हमें बहनों भाइयों। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं जाना है। यीशु मसीह ने जो 2 आज्ञा दी है उसके विरुद्ध नहीं जाना है। फिर अगर हम देखें, क्यों? क्योंकि हमारा जो, हमें ये सब चीजें नहीं करना है ना, जो हमने अभी पढ़ा निर्गमन 20 और उसके 4 में। और क्योंकि हमारा जीवित प्रभु है, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और युगानुयुग जीवित है। वो अल्फा और ओमेगा है। इस बात को हमें समझना है ना। जो देखता है, सुनता है, बोलता है, इसी विश्वास को हम रखते हैं। हमारा परमेश्वर, दाऊद बोलता है, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंघता है ना सोता है ना। हमारा परमेश्वर ना ऊंघता है ना सोता है, ठीक है ना। वो बोलता है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मूसा से बात करता था, वो दाऊद से बात करता था, यहोशू से बात करता था, अब्राहम से बात करता था, है ना। और बहनों भाइयों, हम सब इस विश्वास में मजबूत है कि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमसे आज भी बात करता है। मानिए, विश्वास करिए। जब हम विश्वास में दृढ़ मजबूत रहते हैं तो हमसे दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा पिता परमेश्वर बात करता है ना। और हमें आगाह करता है, समझाता है, चिताता है और अपने मार्ग में चलने की, हमको सत्य के मार्ग में चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। क्योंकि वो बोलता, वो जीवित है। तो जो जीवित है वही तो बोलेगा ना, वही तो सुनेगा ना। हम इस बात को मानते हैं, यह हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। वो युगानुयुग जीवित है, वो आदि और अंत है और वो बहुत शीघ्र मुझे और आपको लेने आने वाला है। और स्वर्गीय वैभव की कल्पना करते हैं जो प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक में वर्णित है ना। मैं और आप, हम सब इस बात को जानते हैं कि जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आएगा तब वो अपने पिता के पास स्वर्ग में हमको, सारे विश्वासियों, उसके चुने हुए लोगों को वो लेके जाएगा, है ना। और स्वर्ग में तो कितना वैभव है। सोने सोने जो सड़क जो है वो सोने से बनी है बहनों भाइयों। और जो उसके द्वार है ना, फाटक, वो मोतियों से बने हैं। सोचिए अब आप, हमारी ससुराल कितनी संपन्न है ना। हमारा दूल्हा आने वाला है ना, तो हमें लेने के लिए तो कहाँ लेके जाएगा? जहां वो रह उसने कहा ना, मैं जा रहा, अपने पिता के घर जाता हूँ और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो बहनों भाइयों, ये बात को, हमारी जो ससुराल है, हमारे दूल्हे का घर है जहां हमें वो लेके जाएगा, वो तो कितना सुंदर है, वैभव, ऐश्वर्य से भरपूर है। सोचिए आप, है ना। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण जो परमेश्वर के वचन के द्वारा दे दिया गया। हमने कुछ नहीं देखा, है ना, परंतु जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कि उस जो 39 कोड़े उसने अपनी पीठ पे खाए, उसको कितना दर्द हुआ होगा। पूरा मांस उसका उस कोड़ों में के द्वारा, पूरा पीठ उसकी छलनी हो गई। इस बात को हम महसूस करते हैं। उसने जब कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके सिर पे रखा गया, उसको उसके सिर में घुसाया गया, तो वो पूरा उसका सिर लहू लुहान हो गया, उसका चेहरा पूरा लहू लुहान हो गया। वो तो पहचान में नहीं आ रहा था। ये अनदेखी जो बातें, उसको हम महसूस करते हैं जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं। उसी विश्वास रूपी जल की प्यास
हमारे प्रभु को थी, इसीलिए इतने कष्टों को सहते हुए उसने कहा मैं प्यासा हूं। जो सोते मेरे लहू बहाने से फूटे, उसका परिणाम मुझे चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमसे मांग रहा है आज, है ना। कितना विश्वास रूपी जल तुमने पिया और पिलाया, कितने तृप्त हुए और कितनों को तृप्त किया। आज भी प्रभु हमसे आशा किए हुए है कि विश्वास में स्थिर रहकर उसके जल को दूसरों को सेत मेत देना है। मतलब इस वचन को हमें सेत मेत बांटना है ना। और हम भी इस बात, पांचवी वाणी से मैं और आप, हम भी इस बात को जांचे समझे कि हमारा विश्वास उथला तो नहीं है ना, जो थोड़ी थोड़ी दुख परेशानी में डिग जाता है। प्रभु ने अपने चेलों से कहा था गहरे में जाल डालो तो पाओगे, अर्थात जितना जल हम पिएंगे उतने मजबूत होते चले जाएंगे, मतलब अन्यथा नाश हो जाएंगे। मतलब हम जितने विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएंगे प्रभु के साथ में, है ना, पवित्र आत्मा की संगति में, उतने हम और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। और अगर नहीं है हम विश्वास में तो हम नाश हो जाएंगे। पानी पी लीजिए ताकि दोबारा प्यास ना लगे, बल्कि उन प्यासों को भी देने में समर्थ बने जो वर्षों से जीवन जल के लिए तरस रहे हैं। इस प्रकार प्रभु की तड़प भरी पुकार को हम शांत कर सकते हैं, है ना। जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं और जब वचन को लेके हम जब चल रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ, हम उन अतृप्त लोगों को जो प्यासे हैं, है ना, जो दुखी है, परेशान है, बीमार है, लाचार है, जब हम उनके पास जाके उन्हें प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं और उनके दर्द को जब ये वचन सुनते हैं तो उनकी भूख प्यास सब हट जाती है ना, और वो आत्मिक रूप से क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। मेरा और आपका प्रभु आज मुझसे और आपसे पांचवी वाणी में यही बात बोल रहा है ना, कि मैं प्यासा हूं। तो हमें विश्वास में स्थिर रहना है और प्रभु के साथ चलना है ना। पांचवी वाणी हमें यही सिखाती है, समझाती है, बताती है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमारे उद्धार के लिए, हाँ पिता परमेश्वर, हमारे पापों के छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा जो पूर्णतः मनुष्य था पिता, और उसने जो कुछ सहा पिता, असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा, हाँ पिता परमेश्वर, मनुष्य होकर के, हाँ पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, ताकि उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा हम पिता, हम बीमारी से चंगे हो, रोगों से चंगे हो, हाँ पिता परमेश्वर, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा पिता हमें उद्धार मिले। हाँ पिता परमेश्वर, ये तेरी अद्भुत योजना तेरे बेटे के द्वारा तूने पूर्ण की। हाँ पिता, हम सब विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो तेरे दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए विनती और प्रार्थना तुझसे कर रहा है, और वो बहुत शीघ्र हम अपने चुने हुए लोगों को लेने वो आने वाला है। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि जितने भी पत्थर के हृदय हैं उनको उस हृदय को प्रभु जी निकाल दे और वहां मांस का हृदय दे पिता, ताकि तेरे बेटे के उस अद्भुत बलिदान को जो उसने सारी मानव जाति के लिए दिया पिता परमेश्वर, उस बलिदान को समझ सके, उस क्रूस की मृत्यु को समझ सके पिता, तेरे बेटे की उस क्रूस की मृत्यु को समझ सके, और पिता अपने मन को फिराए, अपने पापों से तौबा करे और तेरे बेटे पे विश्वास लाए और अनंत जीवन को पाए। हाँ पिता परमेश्वर, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सभी बातों में पिता तुझे महिमा मिले। मैं अपने सारे भाई बहनों को जो फेसबुक लाइव पे और यूट्यूब पे पिता और अन्य जगह जा जाके सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, बहुत कष्ट झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पेपरों में पढ़ते, टीवी में देखते हैं पिता, और प्रभु जी उन्हें नाना प्रकार से सताया जा रहा है पिता, परंतु होने देना पिता परमेश्वर। मैं तुझसे मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वो सारे भाई बहन पिता पवित्र आत्मा की सहायता से, सामर्थ्य से पिता, हाँ प्रभु जी, सारे दुखों को सहते हुए, हाँ पिता परमेश्वर, उद्धार के उस कार्य को प्रभु जी आनंद के साथ करें पिता, हाँ प्रभु जी,
और आत्माओं को जीत के तेरे स्वर्गीय राज में लाने वाले हो सके पिता। उन सबके संग और साथ हो पिता परमेश्वर, उन्हें आत्मिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर करना पिता। हाँ प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, कि जितने भी पासवान तेरे दास और दासी पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु जी लौ लगा के तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, कि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है प्रभु जी। हम सब आत्मा में जीवित रह के पिता उससे मिलने पाए, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। और विनती और प्रार्थना है पिता, हर एक पत्थर के हृदय को प्रभु जी दूर दया करके हटा और मांस रूपी हृदय दे पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो ये जो वचन है पिता वो पड़ती भूमि में भी पिता परमेश्वर, जब उनकी आत्माएं उनके हृदय छिदे पिता, हाँ प्रभु जी इन वचनों के द्वारा, तो बहुतायत से फल लाने वाले हो सके और सब तेरे स्वर्गीय राज में आने वाले हो सके पिता, जो तू चाहता है। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव जलाल तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। यीशु सहाय।